खुद से ही जीतने की जिद है, खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर एक जवाना है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक किस क्लास में। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं जो हम PNST नर्सिंग एग्जाम्स को टारगेट करते हुए वीडियोस बना रहे हैं, उन वीडियोस की सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, यानी क्लास नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। ये वो सारे सवाल हम लेकर आते हैं दोस्तों इन वीडियोस में जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिद्ध होते हैं, और इन्हीं वीडियोस के अंदर से आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से प्रीपोजिशन के मैं 5 से 6 वीडियोस अपलोड करूंगा, और उन वीडियोस के अंदर हम 50 से 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे और इनमें सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, और लगातार वीडियोस देखिए, नोट्स साथ रखिए, पेन साथ रखिए, नोट्स बनाते चलिए, प्रिपेयर करते चलिए। आज हमने थोड़ा क्वेश्चंस बढ़ाए हैं, कल हमने 5 क्वेश्चन लिए थे, आज हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं। इस तरह से करके धीरे धीरे अपने लेवल को अप करते जाएंगे, और लेवल के साथ साथ क्वेश्चंस का लेवल भी अप करते हुए चलेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अप करेंगे। इसके साथ ज़्यादा क्वेश्चन हम उठाते हुए चलेंगे। तो चलिए, आज नर्सिंग की क्लास 2 है, प्रीपोजिशन को लेकर है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। ठीक है, पूरा का पूरा मैं जून में एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन के पहले मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको करा के दे दूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से बिना किसी प्रॉब्लम के। पहला सवाल लिखा है दोस्तों, आपको तरीका पता ही है, एरर के क्वेश्चन होते हैं, इनमें जिस पार्ट में एरर होता है वो पार्ट आपको बताना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहला सवाल लिखा, कैट जंप पार्ट 1 अबव द टेबल पार्ट 2 एंड रन आफ्टर द माउस पार्ट 3, थर्ड नो एरर, और इसके बाद पार्ट 4। ठीक है, ये 4 पार्ट है, आपको बताना है कौन से पार्ट में गलती है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को देख लेते हैं। दोस्तों लिखा है कैट जंप एबव। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, यहाँ पर एबव का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर ऑन टू का प्रयोग किया जाएगा। अब आप रीज़न पूछेंगे क्यों। दोस्तों यहाँ पर लिखिए कॉन्सेप्ट ऑन टू और अप टू, ऑन टू और अपॉन लिख लीजिए। ये तो ऐसे प्रीपोजिशन है दोस्तों जो कि किसको बताते हैं, मूवमेंट को बताते हैं। यानी जब भी कोई एक वस्तु गतिशील होती है और वो दूसरी वस्तु पर की तरफ जाती है, दूसरी वस्तु पर जाती है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन टू का या फिर अपॉन का। तो अपॉन एक ऐसा प्रीपोजिशन है जब एक वस्तु या कोई भी एक जानवर, कोई भी एक व्यक्ति मूवमेंट में हो और दूसरी वस्तु की तरफ जाए, तो उसके लिए आप ऑन टू प्रीपोजिशन का यूज या ऑन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जब कैट जंप करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जंप करते समय उसको किसमें होगी, मूवमेंट में होगी, गति में होगी। तो इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन टू आएगा। तो यहाँ पर एबव रॉन्ग है, यहाँ पर एबव के प्लेस पर ऑन टू का यूज़ किया जाएगा, यानी कि पहले सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट में गलती है, या सेकंड प्रश्न में आएगा तो सेकंड लिखिएगा, सेकंड पार्ट में गलती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आई वेंट टू हिज होम पार्ट ए इन ऑर्डर टू टेक सम मनी, पार्ट बी एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट, पार्ट 3 नो एरर, पार्ट 4। अब यहाँ पर इस सवाल में आपको देखना पड़ेगा, इस सवाल में आई वेंट टू हिज होम बिल्कुल करेक्ट है, पार्ट 1 तक करेक्ट है। इन ऑर्डर टू टेक सम मनी ये भी करेक्ट है, पार्ट 2 भी करेक्ट है। एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट पार्ट 3 भी करेक्ट है, पार्ट 4 नो एरर। ये भी इस सवाल में कोई भी गलती मुझे दिख नहीं रही, इस सवाल में कोई एरर नहीं है, नो एरर का ये सवाल है। कभी कभी पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको एरर ही दे, कभी कभी नो एरर का भी सवाल दे सकता है पेपर में, तब आपको गलती नहीं करना है। चलिए कॉन्सेप्ट बता देता हूँ दोस्तों। कुछ वर्ब ऐसी होती है, जैसे कि पहला है विंड, विंड इसी के लिए आप लिख सकते हैं रीच, रीच। एक वर्ब आप लिख सकते हैं दोस्तों रिटर्न, रिटर्न। एक वर्ब लिख सकते हैं दोस्तों आप अराइव, और गो की एक फॉर्म आप लिख सकते हैं वेंट। इनके साथ दोस्तों यदि कभी भी होम वर्ड आता है, होम शब्द आता है, तो इसके बाद आप इसके पहले आपको कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। यानी कि कुछ ऐसी वर्ब है दोस्तों, जैसे कि वेंट, रीच, रिटर्न, वेंट, रीच, रिटर्न, अराइव, और एक वो आप लिख सकते हैं दोस्तों गो। इनके साथ आपको डायरेक्ट होम शब्द का प्रयोग करना है, बीच में किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। लेकिन यदि होम के पहले दोस्तों कोई भी और वर्ड आ जाए, होम के पहले कोई भी वर्ड आ जाए, तो आप प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर होम के पहले एक वर्ड आया हिज, अगर ये हिज आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हिज को यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे, तो इसके पहले आप टू लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये गलती नहीं है। अगर सवाल ऐसा लिखा होता आई वेंट, अगर सवाल दोस्तों ऐसा लिखा होता आई वेंट होम, तो आई वेंट टू होम,
तो ये सवाल गलत होता। क्यों गलत होता? क्योंकि वेंट के बाद होम को डायरेक्ट यूज करने हैं, जिसके पहले कोई वर्ड ना आए तो, कोई पजेसिव एडजेक्टिव या कोई और डिटर्मिनस ना आए तो इस सवाल में नो एरर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, डायरेक्ट होम का प्रयोग करना है, इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, यदि होम के पहले कोई भी वर्ड ना आए तो। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट हो गए, तीसरे पर चलते हैं। कमांडर ऑर्डर्ड पार्ट 1 हुआ, टू द सोल्जर्स पार्ट बी हुआ, यानी पार्ट 2 हुआ, अबाउट द क्वेश्चनिंग पार्ट ऑफ ये पार्ट 3 हुआ, नो एरर पार्ट 4 हुआ। इस सवाल में दोस्तों ये है कि ऑर्डर्ड के साथ आपको टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। बहुत अच्छे से लिख लीजिए। कई बार ये पेपर में दोस्तों गलती कराई जाती है ऑर्डर्ड के साथ टू, और ये पढ़ने में भी ठीक लगता है, लेकिन ऑर्डर्ड के साथ आपको टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों। कल हमने, यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए दोस्तों। ऑर्डर एक कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, टीवी। और ट्रांजिटिव वर्ब को सीधा अपनी बात क्या चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब को सीधा अपनी बात ऑब्जेक्ट चाहिए, इसके लिए कोई और प्रीपोजिशन का यूज नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, सीधा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल, द मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कलीग्स पार्ट ए वर इन्वाइटेड फॉर पार्ट बी द चैरिटी शो staged by the Dhawan College part 3 and no error part 4। इस सवाल में कह रहा है दोस्तों इनवाइटेड के साथ फॉर प्रीपोजिशन नहीं आता। बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर इसने कर दी है। इनवाइटेड के साथ लिख लीजिए, इनवाइटेड के साथ आपको टू प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो इनवाइटेड के साथ लिख लीजिए फिक्स प्रीपोजिशन, ये क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। ऑर्डर्ड के साथ मत लगाइएगा टू, और इनवाइटेड के साथ लगा लीजिए टू। इनवाइटेड फॉर नहीं होता, इनवाइटेड टू होता है। इनवाइटेड टू कोई प्लेस पर, ठीक है, किसी प्लेस के लिए। इनवाइटेड टू सम प्लेस, ठीक है, किसी प्लेस के लिए, या इनवाइटेड टू एनी प्लेस। ठीक है, चलिए इनवाइटेड के साथ। नेक्स्ट सवाल, नन शाह हिम वर्दी पार्ट 1 फॉर द रिवार्ड पार्ट बी ही रिसीव्ड पार्ट 3 नो एरर पार्ट 4। इस सवाल में दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सवाल कई बार पेपर में है। वर्दी के साथ फॉर नहीं आता, वर्दी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपने देखा कि पार्ट 2 में गलती है, तो लिख लीजिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है पेपर के अंदर, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए लिखिए, वर्दी के साथ ये कई बार आया है। वर्दी के साथ दोस्तों आपको ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, और किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल पर आइए, एक्सेप्ट ही एंड, ये पार्ट ए हुआ, एंड पॉसिबली आवर मदर पार्ट बी, ऑल अदर हैव एग्रीड पार्ट 3 टू कम बैक सून पार्ट 4 नो एरर पार्ट 5। दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन है। एक कॉन्सेप्ट लिखिएगा आप लोग। प्रीपोजिशन की जब भी हम बात करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपको ओसी का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्टिव केस, यदि मैं आपसे पूछूं कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ही का ऑब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। यदि मैं आपको दे का ऑब्जेक्टिव केस आपसे पूछूं तो देम हो जाएगा। यदि मैं वी का ऑब्जेक्टिव केस आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर आपको ही नहीं, यहाँ पर आपको हिम का प्रयोग करना है। तो इसमें पार्ट 1 में गलती थी। यहाँ पर लिखा है कम बैक। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ दोस्तों, कई बार पेपर में आया हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानिएगा दोस्तों, इंग्लिश में कभी भी रिटर्न के साथ आपको बैक का यूज़ नहीं करना है। रिटर्न बैक सुपर क्लॉज माना जाता है। रिटर्न के साथ बैक का यूज़ नहीं किया जाता। कई बार गलतियाँ होती हैं, रिटर्न के साथ बैक का यूज़ करवाया जाता है। तो आज रहे हमारे सामने 6 क्वेश्चन, 6 और 5 11। 2 वीडियो के अंदर हमने 11 क्वेश्चंस कवर कर लिए। वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को डेफिनेटली करिए सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।